गेही संग्रह परिहरे। कहते हैं देखो भाई, घर गृहस्थी होकर के संग्रह परिहरे, संग्रह संग्रह को त्यागता है। घर गृहस्थ में माता पिता है, परिवार है, बालक है, घर है, बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय गृहस्थ धर्म के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो गृहस्थ होकर के धर्म का संचय न करना, धर्म के द्वारा धन का संचय न करना और अपनी कामना की पूर्ति न करना, गृहस्थी होकर संग्रह नहीं करता। हमारे एक संत कहते थे भक्तमाली कि धारा तो दो ही भली, धारा माने रास्ता, तो दो ही रास्ता भली। धारा तो दो ही भली, गेही के बैराग, गेही दा संतन करे, बैरागी अनुराग। रास्ता दो ही है, एक गृहस्थ धर्म, गृहस्थ का रास्ता, एक विरक्त का रास्ता। दोनों ही अपने अपने स्थान पर ठीक है। इनका मूल कर्तव्य क्या है? गेही दासन कर, गृहस्थी होकर के अपने कमाए हुए मेहनत के धन से दशांश संतों की सेवा करे, दान पुण्य करे, सेवा करे और विरक्त होकर के केवल अनुराग करे। विरक्त का मूल धर्म है अनुराग में रहे, आनंद में रहे। गेही दास संतन करे, वैरागी अनुराग। जो गृहस्थ छोड़ करके और एकांत में रहते हैं, जंगल में जाते हैं, गुरु जी की शरणागति में रहते हैं, संतों के सत्संग में रहते हैं, अपना जन्मभूमि, अपना स्थान, अपना परिवार छोड़ देते हैं। हमारे एक संत कहा करते थे, अरे भाई दूसरी डाली पकड़ में ना आवे तो वृक्ष में चढ़े हुए व्यक्ति को पहली डाली नहीं छोड़नी चाहिए। पहली डाली क्या है? हम लोगों के संरक्षक माता पिता, अपने परिवारीगण होते हैं। तो यदि हम संसार छोड़ करके, घर गृहस्थ छोड़ करके संत बनते हैं तो यहाँ भी किसी का संरक्षण चाहिए। तो यहाँ गुरु जी और संतों के संरक्षण में रहना चाहिए। यदि गुरु जी और संतों के पास रहते हैं और पकड़ लिया तो एक डाली छोड़ दी और दूसरी डाली पकड़ लिया तो सुरक्षित रहोगे। तात्पर्य ये है, गृहस्थी होकर के संग्रह नहीं करता, उसको संग्रह, गृहस्थी को संग्रह की परम आवश्यकता है और संग्रह करे विरक्त, और विरक्त होकर के साधु होकर के विशेष प्रकार से संग्रह करता है, संग्रह में विशेष आसक्ति रखता है। बोले ये दोनों के दोनों हरि गुरु आज्ञा, हरि गुरु द्रोही जानिए आज्ञा के वितरित। ये दोनों ही हरि गुरु द्रोही हैं। कैसी विचित्र बात कहते हैं इन महापुरुषों की भाषा। भगवत जी कहते हैं साधु बन के संग्रह करना और गृहस्थी बन करके त्याग दिखाना, ये दोनों हरि गुरु द्रोही बताते हैं।
आज्ञा ते वितरित, आज्ञा ते अलग अलग। शास्त्र गुरु क्या है? शास्त्र ही गुरु है। वेद पुराण शास्त्र ही सच्चे गुरु हैं। यदि हमारे गुरुदेव इस संसार में नहीं है तो हमारे आचार्यों की वाणी ही गुरुदेव के रूप में है। रामायण, गीता, भागवत ये शास्त्र है। भागवत के 6ठम स्कंद में श्री नारद जी ने हर्यश्व और सबलाश नाम के 11,000 पुत्र थे श्री दक्ष के। तो उन पुत्रों को समझाते हैं, बेटा जो वास्तविक पिता है उस वास्तविक पिता की आज्ञा निवृत्ति में है, प्रवृत्ति में नहीं। मतलब भगवत प्राप्ति में है। वास्तविक पिता, वास्तविक गुरु कौन है? बोले ये शास्त्र सदग्रंथ ही वास्तव में गुरु। शास्त्रों में वर्णन किया है ये गुरु कौन है? शास्त्री तो गुरु। हमारे सबके गुरु जी श्री वेदव्यास जी हैं। व्यास जी को गुरु जी कहा है, हनुमान जी को गुरु जी कहा है, श्री वाल्मीकि जी को गुरु कहा है। इन महापुरुषों ने हमें ग्रंथ के रूप में उपदेश दिया है। तो ये भी तो जो शास्त्र की आज्ञा के ये अलग अलग अतिरिक्त है। शास्त्र क्या कहना है? अच्छा, आज्ञा के वितरित होई जमदूत हवाले। और जब ये शास्त्र की आज्ञा नहीं मानेंगे तो जो वेद की बात, शास्त्र की बात नहीं मानता तो बोले यमदूतों के हवाले होता है। ऊपर न जाकर के नीचे की तरफ जाता है। हो यमदूत के हवाले होते हैं। भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते, मनमाना स्वेच्छाचरण करते हैं। संत को भी जो भी संपत्ति, जो भी धन मिला है, हरि गुरु संत की सेवा के लिए ही ये धन मिला है। इसलिए बहुत से ऐसे संतों की कथा आती है कि जिनको कुछ लोगों ने धन दिया ठाकुर जी का श्रृंगार बनाने के लिए, संतों का भंडारा करने के लिए, संत सेवा करने के लिए धन दिया। महाराज जी संत सेवा कर देना, इसका गौ सेवा कर देना। हमने सुना संतों के द्वारा एक संत थे हरियाणा में कहीं रेवाड़ी के इलाके में, कोई एक ऐसा गांव था जहां गौ सेवा के नाम का धन मांगा गया। एक संत जी ने गौ सेवा के निमित्त घर गृहस्थियों से पैसा लिया, रुपए लिए और वहां विद्यालय खोल दिया। बच्चों के पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला। वो धन गौ सेवा का पैसा था और उस गौ सेवा के पैसे को विद्यालय बना दिया। और जो ही विद्यालय बनाया गया, विद्यार्थी उसमें पढ़ने को घुसे तो सभी बच्चों को वहां गाय दिखाई दी और गाय सिंह से मारने को दौड़ रही है। सब बच्चे डर करके और विद्यालय से बाहर निकल करके आए। लोगों ने कहा क्या बात है? बोले यहाँ गाय हमें मार रही है, गायों की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे गाय हमको रंभा करके मारने को दौड़ रही है। तो जिसने विद्यालय बनाया था उससे पूछा गया, भाई ये तुमने कैसे कैसे विद्यालय बनाया? तो उस महात्मा ने बताया कि यह विद्यालय गौ सेवा के पैसे से, जो गौ सेवा के लिए रुपए मिले थे, उन रुपयों की बहुत सी घटनाएं हैं जो धन हमें संत सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए प्राप्त होता है। उस धन का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो ये धन ही हमारे नाश का कारण बनता है। इसीलिए कहते हैं कि आज्ञा के वितरित हो यमदूत हवाले, और आज्ञा के बिना
शास्त्र की आज्ञा के बिना, गुरु की आज्ञा के बिना मनमानी आचरण करते हैं तो यमदूतों के हवाले हो जाते हैं। यमदूत क्या करते हैं? अष्टाविंशत निरय, निरय शब्द का अर्थ है नरक, अधो माने नीचे। अच्छा, ये भागवत के पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। वामन पुराण में तो बहुत वर्णन किया है। इनकी कोई सीमा नहीं है। सीधा सा जवाब दिया गया कि जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसी प्रकार का नरक उसके लिए उपस्थित है। कहाँ है? भागवत में वर्णन किया है कि पृथ्वी लोक से, पृथ्वी में दक्षिण दिशा की तरफ, पाताल की तरफ 99,000 योजन। अब समझो, संयमनीपुरी नरक तो नीचे ले जाते हैं। पृथ्वी मंडल से नीचे नरक है और पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग लोक। अष्टाविंशत नरक निरय अधोम, अधोम माने नीचे को मुंह करके, और उन नरकों में डाल करके यमदूत उन्हें भयंकर यातना देते हैं। भगवत रसिक अनन्य। अब क्या कहते हैं भगवत जी? देखो भाई, जो भगवत रस के रसिक अनन्य महानुभाव हैं, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो विरक्त, बजाओ तुम श्याम स्नेही। स्नेही माने प्रेम, जो हमसे वास्तविक प्रेम करता है। जीव से वास्तविक प्रेम तो भगवान ही करते हैं, इसलिए श्याम ही हमारे वास्तविक स्नेही हैं, वास्तविक प्रेमी हैं। इसलिए उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की सेवा करो। संग धून को तजो। जो गृहस्थी त्याग दिखाता है, ज्यादा वैराग दिखाता है, समझो ये बनावटी है, वास्तविक नहीं। और जो साधु होकर के विशेष संग्रह करता है, बोले ये भी बनावटी है। ऐसे बनावटी लोगों से बच कर के रहो। संग धून को तजो, दोनों का संग त्याग दो, पर किसी की चर्चा मत करो, किसी की निंदा मत करो। क्योंकि कहावत है कि एक उंगली हम आपकी तरफ करेंगे तो 4 उंगली हमारी तरफ आएंगे। इसलिए पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को लेत बोझ सिर लाद। किसी की भी निंदा करने से, जिसकी हम निंदा करते हैं, उसके सारे अवगुण हमारे मस्तिष्क में विराज जाते हैं, और जो हमारे भीतर के गुण हैं निंदा करने वाले के भीतर प्रविष्ट होते हैं। इसलिए निंदा स्तुति से बच करके साधक को रहना चाहिए। भगवत रसिक अनन्य, इसलिए भगवत रस के रसिक अनन्य जो हैं, अपने सबसे प्रेमी, जो सदा सदा के हमारे नित्य इष्ट हैं, प्राणाधार हैं, सर्वस्व हैं, स्नेही हैं श्री बिहारी जी महाराज, वैसे श्री राधा रानी और बिहारी जी का भजन करो। संग धून को तजो, वृत्ति बिन बिरकत के यही। वृत्ति माने उनकी रहने का तरीका, वृत्ति माने कैसे रह रहे, उनकी रहनी रहे सगुरु हमारो, हम रहनी के साथी, उनकी रहनी ठीक नहीं है। तो ऐसे इसलिए समझ करके दोनों को त्यागो, यही में साधकों का लाभ। वृंदावन बिहारी लाल की जय।